लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या सच में खत्म हो रहा पेट्रोल डीजल? नायरा एनर्जी ने बढ़ाए 5 और 3 रुपए। केंद्र ने नजरअंदाज की राहुल गांधी की चेतावनी। अशोक गहलोत ने कहा आज की सरकार कमजोर। और आंध्र प्रदेश में डंपर से टकराई बस, 14 जिंदा जले, 22 घायल। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% की तेजी के बीच भारत की प्रमुख निजी ईंधन रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। देश के लगभग 7,000 पेट्रोल पंपों का संचालन करने वाली कंपनी ने लंबे समय से स्थिर खुदरा दामों के कारण बढ़ती लागत का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। नायरा एनर्जी में रूस की रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। प्रभावी बढ़ोतरी विभिन्न राज्यों में वैट जैसे स्थानीय करों के कारण अलग अलग हो सकती है। रिलायंस बीपी जैसी अन्य निजी कंपनियों ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उधर सरकारी तेल कंपनियां अभी भी सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है, कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई लगातार जारी है। सरकार के मुताबिक भारत के पास करीब 60 दिन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आगे के लिए भी कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है। एलपीजी उत्पादन में भी 40% की बढ़ोतरी हुई है और रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों को खारिज करते हुए लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी से बचें, क्योंकि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद टीम इंडिया के तहत ऊर्जा संकट से निपटने के प्रयासों में बेहतर तालमेल बनाना है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ईरान युद्ध को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ जगहों से ऊर्जा संकट के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर सरकार नजर बनाए हुए है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि वैश्विक स्थिति काफी नाजुक है। तेल गैस की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार समय पर तैयारी नहीं कर पाई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप कभी मोदी को अपना दोस्त बताते हैं तो कभी उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की बात करते हैं, जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अनुचित है। गहलोत ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने की ट्रंप की टिप्पणी की भी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, जबकि विदेश मंत्री का उसे दलाली कहना गलत है। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय की तुलना में वर्तमान स्थिति को कमजोर बताया। विदेश मंत्री होता है, उनका ये कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत आलोचना हो रही है देश के अंदर। आप कैसे दलाली कर रहा है? दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है, कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए।
उसके अंदर आपको दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, कहाँ हम पहुँच गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर से भी बड़ा धुरंधर बताया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधायक पूजा पाल को गुमराह कर लिया गया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि इस मामले में एफआईआर कहां कराएं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के एमओयू को लेकर की गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इनका कोई ठोस वित्तीय आधार नहीं है, इसलिए सभी समझौतों की जांच होनी चाहिए। गैस किल्लत पर तंज कसते हुए अखिलेश बोले कि हालात ऐसे हैं कि उन्हें मिट्टी के चूल्हे तक बनवाने पड़े। साथ ही उन्होंने पीडीए को मजबूत करने की मांग दोहराते हुए कहा कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी पीडीए उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए, बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। 5 राज्यों के चुनावी माहौल में बयानबाजी तेज हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कहा कि उनकी बुनियादी जानकारी बेहद कमजोर है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बयान को बकवास बताया और कहा कि कांग्रेस केरल की ए टीम है। थरूर ने दावा किया कि केरल में लोग बदलाव चाहते हैं और यहां असली मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। That piece of news, but the truth is that for a country like India, it's important that we understand that as a democracy, our governance represents and rests on popular support. If the support is there, then that, of course, is what gives the legitimacy to governance. But we have a set of policies, we have a set of approaches that are different and which we are hoping to bring to the people. Right now in Kerala, my focus is on the Kerala state election. My colleagues in Assam, in Bengal, in Tamil Nadu are all campaigning. So let's see what results we get. Just because Mr. Modi may be individually popular, it doesn't mean that in every state, every shall we say, popular wish is being. वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बन सकती है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्मा एक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें बोलते समय अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। अगर ऐसी ही बयानबाजी जारी रही तो उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वे अभी तक सूची जारी क्यों नहीं कर पा रहे। मैं संबंधित व्यक्ति को चुनौती देती हूं, अगर आप में हिम्मत है तो सूची क्यों नहीं उपलब्ध कराते, यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर तरफ लोग कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हताशा में बयान दे रही हैं और दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले भी ईवीएम बदलने का काम कर चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इसलिए जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन टीएमसी का जाना तय है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।